हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा गया है? शरीर, भेद, आत्मा, भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मा। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा कहा है तथा आचार्य विश्वनाथ के अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी रस को काव्य की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उप में उप का अर्थ क्या है? उपसर्ग में उप का अर्थ है दूर, समीप, मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा समीप। अब उपसर्ग क्या है? उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं और शब्द के अर्थ को चेंज कर देते हैं। जैसे हार, हार का क्या अर्थ होगा? पराजय। अब इसके पहले अ उपसर्ग लग जाने पर इसका आहार हो जाता है, जिसका मतलब होता है भोजन करना, उपसर्ग होता है। अतः इसका राइट आंसर होगा समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अर्क, आक, आंख, आज। तो इसका राइट आंसर होगा अर्क। जहाँ पर भी ये रा की रकार मिलती है वहाँ पर 99% तत्सम शब्द ही होते हैं। आँख, आँख, आज, ये तीनों तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में आ गए हो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, और संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में आने के बाद उनमें थोड़ी बहुत परिवर्तन आ चुका है उन्हें तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आँख, आँख, आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, आदि और अंत दोनों में। तो इसका राइट आंसर होगा शब्द के अंत में। प्रत्यय का शब्द प्रयोग शब्द के अंत में होता है। अब प्रत्यय क्या कहलाती है? प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगती है और उस शब्द के अर्थ को चेंज कर देते हैं। अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा और विशेषण के साथ लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ण। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्प में किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। बात्सल, बात्सल, वत्सल, वत्सल। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, बात्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना, अब तुम जा। तो इसका राइट आंसर होगा अब तुम जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? संदेहवाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक या इच्छावाचक। अब इस वाक्य को अपन ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है, यानी संभावना है, आ भी सकता है, नहीं आ सकता है। तो संदेह जैसा तो लग रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा संदेहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है क्वेश्चन और देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकर्मक का विलोम शब्द क्या है? अकर्मक का विलोम शब्द कर्मक, सकर्मक, कर्म, अकर्मक। इसका राइट आंसर होगा सकर्मक। किसी शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित
प्रश्न में शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अब जो रब्त, इसका राइट आंसर क्या है? कमल आकाश, बादल कमल, कमल बादल, आकाश कमल। तो इसका राइट आंसर होगा कमल बादल। शब्द युग्म शब्द क्या कहलाती है? जो देखने में तो सेम सी लगती है और उच्चारण भी सेम होता है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति और स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? सर्वनाम, संधि, संज्ञा, क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा संज्ञा। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। एक क्वेश्चन, सर्वनाम हिंदी में 11 होते हैं, 11 प्रकार की सर्वनाम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल के से उत्पन्न, इसका राइट आंसर होगा वर्णों। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। अब वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है तो समास किसे कहा जाता है? दो पदों के मेल को समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समास किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को या दो पदों के मेल को, व्यंजनों के मेल को, स्वरों के मेल को। तो इसका राइट आंसर होगा दो पदों के मेल को समास कहा जाता है। पिछले क्वेश्चन में बताया है दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। अब संधि के प्रकार भी देख लेते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। समास कितने प्रकार की होती है? समास 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो मुकुट बना था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी नाते लाज के बोल, खिले भी नाते चुम्बन सुन्न कपूर, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। कौन सा रस है? रौद्र रस, करुण रस, विभत्स रस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति गंध में उपसर्ग है। अति गंध में उपसर्ग है अति। इसका राइट आंसर होगा अति। आज का वीडियो ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।